टॉपिक है वो आपका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.7 एग्जाम्पल दैट एग्जाम्पल विल बी बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ। ओके, आज हम ये एग्जाम्पल को डील करते हैं। इसके पहले किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया था कि आप किरचॉफ लॉ से की हेल्प से आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कैसे कर सकते हो। मैंने आपको एक दो टेक्निक बताई थी कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज ड्रॉप कैसे लेंगे और अगर बैटरी होगा तो उस केस में वोल्टेज ड्रॉप में आप कैसे लोगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एग्जाम्पल 3.7 दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे वो हम वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको एक सर्किट गिवन है, टोटल आपके पास रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पूरे सर्किट में दो बैटरी कनेक्टेड है। एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है 10 वोल्ट की और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट है 5 वोल्ट की। ओके, आपको सॉल्व क्या करना है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। यहाँ पे जितनी भी ब्रांच है प्रत्येक ब्रांच में एवरी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो रही है वो आपको निकालना है। सर्किट को सॉल्व कैसे करोगे, मैं वन बाय वन सॉल्व करके चल रहा हूँ, आप वन बाय वन इसको देखना। देखो, सबसे पहले आप ये देखोगे कि बैटरी इस पूरे सर्किट में बैटरी कहाँ कहाँ पे कनेक्ट है। ये होता तो एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है 10 वोल्ट और एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है 5 वोल्ट। आप वहाँ से सबसे पहले हायर जो बैटरी है जिसका ईएमएफ अधिक है वहाँ से आप करंट फ्लो करना स्टार्ट करोगे। ये तो यहाँ पे ये बैटरी कितने की है 10 वोल्ट, तो यहाँ से ये माइनस ये प्लस करंट आपका प्लस की साइड से फ्लो होगा। यहाँ से करंट आपका निकलेगा। यहाँ से सपोज करो मैंने करंट ले लिया कितना आई। ये पॉइंट पे आने के बाद से करंट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका जंक्शन। अकॉर्डिंग किरचॉफ का पहला रूल क्या है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितनी करंट जंक्शन के पास आएगी उतनी करंट यहाँ से निकलेगी। ये बताओ यहाँ पे इस जंक्शन में करंट कौन सी आ रही है, आई। अब आई आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। सपोज कर लिया मैंने कि यहाँ से कितनी करंट यहाँ से चली गई, यहाँ से करंट गई आपकी I1। ये बताओ अगर I1 आपका इसमें चला गया तो इस वाले सर्किट में कितना करंट आपका आएगा। मान लो कि यहाँ से 5 एम्पीयर की करंट आ रही थी, 2 एम्पीयर की करंट इसमें गई। ये बताओ तो यहाँ पे कितना बचा 5 - 2 3। यहाँ से 10 एम्पीयर की करंट आ रही थी, 4 एम्पीयर की करंट इधर गई तो इधर कितना बचा 10 - 4 6। तो यहाँ से करंट कितनी आ रही थी I1 इधर चला गया। ये बताओ यहाँ पे बचा कितना I - I1 मीन्स इस सर्किट में इस वाले सर्किट में इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट आपकी है I - I1। ठीक है, यहाँ पे कितनी करंट I - I1, यहाँ पे कितनी करंट I1। अब हम यहाँ पे आते हैं। ये बताओ यहाँ से कितनी करंट जा रही है, I1 करंट जा रही है। ये कितनी करंट यहाँ से जा रही है I1। यहाँ भी एक बैटरी यूज किया आपने, यहाँ पे एक बैटरी यूज किया ना। ये तो ये 5 वोल्ट वाली बैटरी भी करंट प्रोड्यूस करेगी तो ये भी एक करंट जनरेट करेगी। सपोज कर लो कि यहाँ से ये बैटरी ने कितना करंट जनरेट किया I2। ये भी बैटरी है तो ये भी करंट, जैसे ये बैटरी ने करंट जनरेट किया, ये भी एक बैटरी है तो ये भी कुछ ना कुछ करंट जनरेट करेगी। सपोज कर लिया मैंने कि ये 5 वोल्ट की करंट कितना प्रोड्यूस करती है I2। ये बताओ यहाँ से कितनी करंट जा रही है I2, यहाँ से कितनी करंट जा रही है I1 मीन्स ये पॉइंट भी आपका क्या हो गया, आपका एक जंक्शन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ जितनी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उतनी करंट जंक्शन से बाहर निकलेगी। तो जंक्शन की तरफ कौन कौन सी करंट आ रही है I1 और I2। ये बताओ ये दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे ऐसे। तो ये बताओ तो इस वाले सर्किट में इस वाले रेजिस्टेंस में टोटल कितनी करंट आपकी जाएगी इधर से, ये करंट I1 ये करंट I2 तो दोनों कंबाइंड हो गए। यहाँ पे कितना फॉर्म करेंगे आपका I1 प्लस I2। बात समझ आ रही है। फिर से इस पॉइंट पे आओ, आप वन बाय वन सॉल्व करते रहो। ये बताओ इस पॉइंट पर एक करंट यहाँ से आ रही है कौन सी I1 प्लस I2, एक करंट यहाँ से निकली है, ये कौन सी करंट निकली है I। यहाँ से कौन सी करंट गई है आपकी, ये बताओ यही तो करंट है I1 प्लस I2 करंट आ रही थी उसमें से I निकल गया तो बचा कितना यहाँ पर कितना करंट आपका बचा I1 प्लस I2 आ रहा था उसमें से I आपका निकल गया तो बचा कितना I1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I2 आ रहा था I निकल गया तो बचा कितना यहाँ पर I1 प्लस I2 माइनस I। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आओ। ये बताओ ये पॉइंट भी जंक्शन हो गया, कितनी करंट आ रही है यहाँ से I1 प्लस I2 माइनस I। यहाँ से कितनी करंट आ रही है I - I1, तो जितनी करंट आएगी उतनी करंट यहाँ से निकलेगी। ये बताओ इन दोनों को ऐड करो। ऐड अगर मैं करता हूँ तो ये -I और ये +I कैंसिल आउट, ये -I1 प्लस I1 कैंसिल आउट, बचा कितना I2। ये बताओ यहाँ से कितनी करंट निकलेगी I2। देखो I2 मैंने पहले लिखा था, ये बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सर्किट गिवन है उस सर्किट में सबसे पहले आपको करंट को डिवाइड करना है।
इतना करने के बाद से आपको अभी आप ये तो इस पूरे सर्किट में टोटल कितने जंक्शन हैं, तो जंक्शन कितने हैं, जंक्शन मीन्स जहाँ पे करंट आपका एटलीस्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो। ये पॉइंट जंक्शन हो गया, करंट आ रही है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट, ये पॉइंट जंक्शन हो गया, ये भी पॉइंट जंक्शन हो गया आपका, ये पॉइंट भी आपका जंक्शन हो गया और ये पॉइंट भी आपका जंक्शन हो गया। तो टोटल कितने जंक्शन है, 4, 1 2 3 4, टोटल कितने जंक्शन 4, A B C एंड D, ये क्या हो गए आपके जंक्शन हो गए। ब्रांच कितनी है, ब्रांच मतलब क्या मैंने बताया था कि द सर्किट बिटवीन 2 जंक्शन, 2 जंक्शन के बीच की सर्किट को आप बोलोगे ब्रांच। ये तो यहाँ पे कितने ब्रांच है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन, ये तो ये एक ब्रांच हो गया AB एक ब्रांच है, AC भी एक ब्रांच है, AD भी एक ब्रांच है, C जंक्शन है, D जंक्शन है, तो ये बताओ तो CD भी एक ब्रांच है, और B जंक्शन है, C जंक्शन है, तो BC भी एक ब्रांच है, B और D ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, तो BD भी आपका एक ब्रांच है। तो टोटल कितने ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6। आपको इन जितने भी ब्रांच है सब में आपको करंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। करंट आपने डिवाइड कर दिया, अब आपको यूज करना है किरचॉफ का सेकंड रूल। किरचॉफ का सेकंड रूल, पूरे सर्किट में किसी भी लूप में जो वोल्टेज का जो टोटल अलजेब्रिक सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। मैं कोई भी एक लूप कंसीडर करके चलता हूँ, कोई भी, आप अच्छी बताओ पूरे सर्किट में आपको टोटल कितने अननोन दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने अननोन है, कितनी करंट अननोन है, ये बताओ। यहाँ से कितनी करंट गई, I से I1, एक तो अननोन है आपका, I अननोन है, I1 आपका अननोन है, और कौन सा अननोन है, I2। यानी कि टोटल कितने अननोन है, 3 अननोन है आपके, I1 और I2। तो अगर आपके पास 2 अननोन होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन है तो सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन आपको चाहिए, 3 इक्वेशन आपको चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन फॉर्म करना है। फॉर्म कैसे करोगे, 1 बाय 1 में सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एक लूप लेके चलो, मैंने एक लूप लिया, कोई भी एक लूप लेके चलो, मैं सबसे पहले ये लूप लेके चलता हूँ, A B C A। ये बताओ ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया ना, लूप A B C A, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे कंप्लीट करना है। तो A B C A दैट इज द फर्स्ट लूप A B C A, जहां से स्टार्ट वहीं पे कंप्लीट। वोल्टेज ड्रॉप लिखना स्टार्ट करो। आपको पता है कि किरचॉफ का सेकंड रूल कि पूरे के पूरे लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। हमारी डायरेक्शन क्या है लूप की, हमारी डायरेक्शन ये है, ये ध्यान देना, ये हमारी डायरेक्शन है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये बताओ यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या है आपका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आया। ये बताओ यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना, वोल्टेज का फॉर्मूला I इंटू R। ये बताओ तो यहाँ पे कितनी करंट है, I1। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, 4। अब मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के लिए अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब वोल्टेज किस में लोगे आप, प्लस में लोगे। ये बताओ ये हमारी डायरेक्शन यही है ना, ये आपकी डायरेक्शन और ये लूप की डायरेक्शन, और ये लूप की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब इसका जो वोल्टेज आएगा वो किसमें आएगा, प्लस में। और रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना, I इंटू R। I कितना, I1, रेजिस्टेंस कितना, 4, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा I1 इंटू 4। मैंने यहाँ पे लिखा I1 इंटू 4। ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप किसका, AB का। फिर A से B हो गया, फिर आप B से C पे आओगे। ये बताओ ये लूप की डायरेक्शन है, इसमें देखो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज किसमें, प्लस में। I कितना है, ये तो इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो रही है, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो I इंटू R, I1 प्लस I2 इंटू 2 किसमें, प्लस में। मैंने यहाँ पे लिखा प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2। देन अभी आप ये बताओ, ये हमारी लूप की डायरेक्शन है, ये आपका लूप अभी इधर जा रहा है। ये बताओ लूप आपका इधर जा रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस में भी करंट उसी डायरेक्शन में है, तो इसका भी वोल्टेज किसमें, प्लस में। यहाँ पे कितनी करंट है, ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी करंट है, I। तो यहाँ पे करंट I और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना, प्लस I इंटू 1। फिर क्या मिला आपको, ये बताइए, हो गया उसका से बैटरी मिलता है। मैंने आपको बताया था बैटरी के लिए कि आप जहां से एंटर करोगे
उसका ईएमएफ उतना ही होता है। ये तो आप बैटरी के नेगेटिव साइड से एंटर करोगे, प्लस की साइड से। हमारी लूप की डायरेक्शन ये है ना, तो मैं एंटर कहाँ से कर रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, मीन्स इसका जो ईएमएफ होगा वो किसमें होगा, माइनस में। तो मैंने यहाँ पे लिखा -10, फिर कंप्लीट आप ए पर आ गए, इज इक्वल टू 0। ये मैंने पूरा वोल्टेज लिख दिया सबका, ये पूरा इसका कितना होगा, 0 होगा। सॉल्व कर लो, ये किया मैंने, ये हो गया 4i1 प्लस 2i1 प्लस 2i2 प्लस i इज इक्वल टू -10 को इस साइड में करोगे तो 10, 4i1 प्लस 2i1 6i1, 2i2 प्लस i इज इक्वल टू 10। दैट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन आपको कितना लेना आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 अननोन है। आपको जितनी भी ब्रांच है सब में करंट बताना है, तो टोटल यहाँ पे जितनी भी ब्रांच है टोटल 3 अननोन करंट है, i, i1 और i2 3 अननोन है। तो इक्वेशन कितने चाहिए आपको, 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो पहला इक्वेशन आपका ये हुआ। सेकेंड इक्वेशन कोई दूसरा लूप लेके चलो, मैं दूसरा लूप लेके चलता हूँ। मैंने ये लूप ले लिया ACDE, ACDE सेकेंड लूप। मैंने यहाँ पे लिखा लूप ACDE। ये तो ये लूप लेके चलो आप, ACDE सॉल्व करो 1 by 1। मैं यहाँ से लेके चलता हूँ ACDE। आप कहाँ से एंटर कर रहे हो, ACDE। अभी ये तो मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, आप इधर से भी जा सकते हो, आप इधर से भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप जहाँ आपको जैसा भी लूप लेना हो उसके हिसाब से आप लूप कंसीडर कर सकते हो। मैंने ACDE लिया है, आप चाहो तो ADCA लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे ADCA भी कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ADCA। चलो ADCA, यहाँ से भी आप चाहो तो कर सकते हो, आप उस लूप का कोई इशू नहीं है। आपको डायरेक्शन के लिए आपको परफेक्ट रखना। मान लो कि मैं ADCA लेके चलता हूँ, ADCA मैं यहाँ से चलता हूँ। ये तो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको क्या मिला, रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज ड्रॉप। ये आपकी डायरेक्शन है, इस वाले रेजिस्टेंस में भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप। प्लस में यहाँ पे कितनी करंट है, I - I1, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा आपका I - I1 इंटू 4, I इंटू R प्लस में। देन यहाँ तक आपका हो गया। फिर आप ऐसे जा रहे हो, ये तो देखो आपकी लूप की डायरेक्शन ये है। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ये आपकी डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसमें होगा, माइनस में होगा। तो -I इंटू R, करंट कितनी है ये, R कितना है 2, वोल्टेज ड्रॉप विल बी माइनस, तो -2, करंट कितनी I1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस I। देन ये हो गया आपका, ये हो गया। फिर आप इधर से एंटर करोगे, ये होता है, ये आप ऐसे जा रहे हो ना, फिर से आपको क्या मिला, फिर से ये रेजिस्टेंस, ये आपकी डायरेक्शन है, और इस रेजिस्टेंस में करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो रहा है। तो यहाँ का वोल्टेज इसमें प्लस में, यहाँ पे कितनी करंट है I, और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो प्लस I इंटू 1। फिर क्या मिला आपको, बैटरी क्या कौन सी साइड से एंटर कर रहे हो, नेगेटिव साइड से, तो -10 शुड बी इक्वल टू 0। ये सॉल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई किया तो 4i माइनस 4i1 माइनस 2i1 माइनस 2i2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2i प्लस i इज इक्वल टू 10, i को एक साइड, i1 को एक साथ, i2 को एक साथ। तो सबसे पहले 4i 2i, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7i। मैंने यहाँ पे लिखा 7i, i1 को ऐड करो तो -4 -2 -6 i1, i2 कहाँ पे है, i2 यहाँ पे है, देखो ये हो गया -2 i2, तो -2 i2 शुड बी इक्वल टू 10। 4i प्लस 2i 6 प्लस 1 7i, -4 -2 -6 i1, और ये -2 i2 इज इक्वल टू 10। ये आपको मिल गया कौन सा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन आपको और निकालना है। एक इक्वेशन नहीं पता, तीसरा लूप कौन सा ले सकते हो आप। अगर मैं तीसरे वाली लूप की बात करता हूं, आप थर्ड लूप कौन सा लेके चलोगे, कोई भी एक लूप ले लो। लूप मैंने एक लूप ले लिया, BCDEB, ये भी एक लूप है।
बी सी डी ई बी, तो मैंने एक लूप लेके चलता हूँ बी सी डी ई बी, जहाँ से स्टार्ट वहीं पे एंड, बी सी डी ई बी। ठीक है, सॉल्व करो। ये आपकी डायरेक्शन है। ये बताओ आप ऐसे जा रहे हो, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब इसका वोल्टेज किसमें है, प्लस में। यहाँ पे कितनी करंट है, I1 प्लस I2, और यहाँ का वोल्टेज कितना है 2, तो I इंटू आर कितना जाएगा 2I1 प्लस I2, किसमें, प्लस में। फिर आप ये बताओ, ये हो गया। फिर आप यहाँ पे ऐसे जाओगे, ये आपकी लूप की डायरेक्शन और यहाँ पे करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसका भी वोल्टेज प्लस में। I इंटू आर, करंट आपकी ये है, आर आपका ये है, तो प्लस 2I1 प्लस I2 माइनस I, ये हो गया। फिर ये बताओ, ये इसके बाद से आप यहाँ से एंटर करोगे। एंटर कहाँ से कर रहे हो, ये बैटरी आ गया ना, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ का ईएमएफ कितना -5, तो -5, ये आपका हो गया टोटल कितना 0। सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू I1 2I1, 2 इंटू I2 2I2, 2 इंटू I1 2I1, 2 इंटू I2 2I2 माइनस 2I इज इक्वल टू -5 को साइड में करोगे तो +5, I को एक साथ, I1 को एक साथ और I2 को एक साथ, तो 2I1 प्लस 2I1 कितना 4I1, 2I1 कितना 4I1। फिर उसका से I2 को एक साइड में करो तो 2I2 प्लस 2I2 कितना 4I2। I कहाँ पे है, I के लिए है, तो -2I शुड बी इक्वल टू 5, और कहीं कुछ है 2I 2I1 4I1, 2I2 2I2 4I2, और ये -2I शुड बी इक्वल टू 5। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब आपके पास ये 3 इक्वेशन है, इन्हीं तीनों की हेल्प से आपको सर्किट में करंट आपको फाइंड करना है। इन्हीं 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, I1 I2, तीनों की हेल्प से आप करंट फाइंड करो। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे नेक्स्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद से, ये सॉल्व करने के बाद से मैं आप सॉल्व करते हैं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं तीनों इक्वेशन को लिख लेता हूं। तीनों इक्वेशन को पहले मैंने यहाँ पे राइट कर लिया अच्छे से। पहला इक्वेशन कितना है 6I1 प्लस 2I2 प्लस I शुड बी इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन कितना है ये 7I। अच्छा एक बात और, I को I के साथ लिखना, I1 को I1 के साथ लिखना, I2 को I2 के साथ लिखना। जैसे मैंने पहला इक्वेशन को लिखा है I1 I2 I, तो दूसरे इक्वेशन में भी सबसे पहले आप I1 को लिखना। तो दूसरे इक्वेशन में सबसे पहले I1 कितना है -6I1, तो मैंने यहाँ पे लिखा -6I1, और फिर I2 को लिखा है तो -2I2 प्लस 7I शुड बी इक्वल टू 10। ओके, थर्ड इक्वेशन कितना है, सबसे पहले I1 को लिखा है तो कितना 4I1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4I1, फिर I2 है प्लस 4I2, फिर I है तो -2I शुड बी इक्वल टू 5। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन 3 अननोन। जैसे मैंने आपको 3 इक्वेशन दिया A B C A B C A B C, 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन ABC के फॉर्म में, दूसरा इक्वेशन ABC के फॉर्म में, तीसरा इक्वेशन ABC के फॉर्म में। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे और A को एलिमिनेट करोगे। ये बताओ, इन दोनों को सॉल्व किया, A को अगर हटा दिया तो इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, B और C के फॉर्म में। फिर आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे, वहाँ से भी A को हटाओगे, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, वहाँ से भी A हट गया, तो फिर से इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, B और C। तो आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, 4th एंड 5th। 2 इक्वेशन है, ये बताओ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप B और C की वैल्यू निकाल लोगे। अब ये B और C की वैल्यू इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करोगे, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन देखो आप, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड। पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये बताओ, यहाँ पे I1 के साथ कितना है 6, यहाँ पे I1 के साथ कितना है -6, यहाँ पे I2 के साथ 2 और यहाँ पे I2 के साथ -2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐड कर दो और फटाफट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट प्लस सेकेंड। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो कितना हो जाएगा 6I1 प्लस 2I2 प्लस I शुड बी इक्वल टू 10, देन -6I1 माइनस 2I2 प्लस 7I इज इक्वल टू 10। ऐड करो तो 6I1 माइनस 6I1 विल बी कैंसिल आउट, 2I2 माइनस 2I2 विल बी कैंसिल आउट, 7I प्लस I इज इक्वल टू 8I इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20, I इज इक्वल टू 20 अपॉन 8। इसको मैं लिखता हूँ तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 5 जा और 4 2 जा, यानी ये आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। I की वैल्यू देखो डायरेक्ट आ गई, I की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, I की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अभी आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया ना कि इन दोनों को सॉल्व किया तो आपको I मिल गया। अभी क्या करेंगे, I की वैल्यू इसमें फर्स्ट और थर्ड में पुट अप कर देंगे और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। फर्स्ट और सेकंड को मैंने सॉल्व कर लिया, अभी आपको फिर से फर्स्ट और सेकंड पे नहीं आना है। पहले क्या करना रहता है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, फिर जो भी आता है फिर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो। तो फर्स्ट और सेकंड को मैंने सॉल्व कर लिया, I की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हम I की वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे तीनों क्वेश्चन में और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड को। इक्वेशन फर्स्ट कितना है ये बता, इक्वेशन फर्स्ट कितना है 6I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू, ये बताओ I इधर है, I को इधर करोगे तो 10 माइनस I, 10 माइनस I की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो 6I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2। मल्टीप्लाई तो 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 5 15/2। 6I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 15 अपॉन 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 6 12I1, 2 इंटू 2 4I2 इज इक्वल टू 15। देखो ये बताओ, ये जो इक्वेशन है वो I1 I2 के फॉर्म में आ गया, ये इक्वेशन I1 I2 के फॉर्म में आ गया ना। अभी हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में मैंने I की वैल्यू पुट अप कर दिया, आपको ये मिल गया। अभी ये वाली I की वैल्यू हम थर्ड में पुट अप करेंगे, ये वाली इक्वेशन I की वैल्यू हम थर्ड वाले इक्वेशन में पुट अप करते हैं। पुट अप करोगे कितना मिलता है आपको, इक्वेशन थर्ड कितना है 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2I है, इसको इस साइड में करोगे तो प्लस 2I, ये सॉल्व करोगे तो 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। I की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 5/2, 5/2। 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, तो 5 प्लस 5 कितना 10, तो 4I1 प्लस 4I2 शुड बी इक्वल टू 10। ये आपका आ गया लास्ट इक्वेशन। मैंने आपको क्या बोला था कि I की वैल्यू आप फर्स्ट में इक्वेशन में पुट अप करोगे, तो I की अगर मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया तो आपको इक्वेशन I1 I2 के फॉर्म में मिल जाएगा, I1 I2। I की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट अप करोगे तो इक्वेशन आपको I1 I2 के फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये बताओ, ये दो इक्वेशन हो गए ना, दो इक्वेशन है और दो अननोन है I1 और I2, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, I1 और I2 की। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। I की वैल्यू आपको मिल गई है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप I1 और I2 की वैल्यू आप फाइंड करोगे। ठीक है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये इक्वेशन को पहले मैंने यहां पे लिखा 12I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे I1 की जगह यहाँ पे कितना 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे I2 के साथ कितना है 4, यहाँ पे I2 के साथ कितना है 4, तो अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो साइन विल बी चेंज, तो माइनस कर दो। माइनस किया, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस 4I2 माइनस 4I2 विल बी कैंसिल आउट। 12I1 माइनस 4I1 8I1
इज इक्वल टू 15 माइनस 10 5 मीन्स I1 शुड बी इक्वल टू 5/8। दूसरा है, हम दूसरी वैल्यू I1 मिल गया आपको। I आपको पता है, I1 आपको पता है, तो ये I1 की वैल्यू इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुटअप कर दो। ये I1 की वैल्यू आप चाहो तो इसमें पुटअप कर दो, चाहो तो आप इसमें पुटअप कर दो। मैं एक इक्वेशन पुटअप करता हूँ, मैं इसमें पुटअप करता हूँ। कितना आ जाएगा आपका 12I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 15। I1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, मैं I2 निकालता हूँ। कितना आ जाएगा 4I2 इज इक्वल टू 15 माइनस 12I1। 4I2 इज इक्वल टू 15 माइनस 12I1 कितना आपका आ गया 5/8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/8। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको मैंने 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 3 मीन्स कितना 4I2 इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू 15 30 माइनस 15 15 यानी 4I2 इज इक्वल टू 30 माइनस 15 15/2। 4 नीचे आ जाएगा तो 4 इंटू 2 8, तो I2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 8। ये आपका आ गया तीसरा आंसर I2 इज इक्वल टू 15/8। तो I आपने निकाल लिया, I1 आपने निकाल लिया, I2 आपने निकाल लिया। ये तीनों निकालने के बाद से I1 I2 अभी आपको बताना क्या था कि करंट जितनी भी ब्रांच है उसमें करंट कितनी है। ये तो ब्रांच आपको दिख रहा है, सब मैंने लिख के रखा है। AB में कितनी करंट है I1, AC में कितनी करंट है I, AD में कितनी करंट है I-7। आप फटाफट वैल्यू पुट करोगे, आपको पूरा का पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। I की वैल्यू 5/2, I1 की वैल्यू 15/8, I1 की वैल्यू 5/8, I2 की वैल्यू कितनी 15/8। अब इसको लास्ट स्टेप इसमें लास्ट स्टेप आप सॉल्व कैसे करोगे इसको वो समझ लो। मैंने सबकी वैल्यू लिख ली यहाँ पे। I1 इज इक्वल टू 5/8, I इज इक्वल टू 5/2 एंड I2 इज इक्वल टू 15/8। ठीक है, अब मैं 1 बाई 1 जितने भी ब्रांच है सबको मैं लिख के इसमें से मैं करंट में फाइंड करता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रांच को लेता हूँ AB। ये बताओ AB ब्रांच में कितनी करंट, AB कितनी करंट I1, AB ब्रांच में कितनी करंट I1, यानी I1 कितना मैंने निकाला 5/8, ये पहले का आंसर। दूसरी कौन सी ब्रांच है AC, AC ब्रांच में कौन सी करंट है AC, कौन सी करंट है I, AC ब्रांच में कौन सी करंट है I, और I मैंने निकाल के रखा कितना 5/2, ये दूसरे का आंसर। तीसरी कौन सी ब्रांच है AD में कौन सी करंट है देखो AD कौन सी करंट है I-I1। AD में करंट कितना I-I1, इसको सॉल्व करते हैं। I कितना 5/2 माइनस I1 कितना 5/8, इसको सॉल्व करते हैं। 8 आपका आ जाएगा एलसीएम, 2 4 जा 4 इंटू 5 20 माइनस 8 1 जा 1 इंटू 5 5 20 माइनस 5 यानी 15/8, ये इसका आंसर है। चौथी कौन सी ब्रांच है CD में कितनी करंट है देखो CD I1 प्लस I2 माइनस I, CD में कितनी करंट है I1 प्लस I2 माइनस I। सो वैल्यू पुटअप करते हैं। I1 की वैल्यू कितनी 5/2 प्लस I2 की वैल्यू कितनी 15/8, I की वैल्यू कितनी 5/2, I1 5/2 I1 कितना है आपका 5/8, ये 5/8 है। I2 कितना है 15/8 माइनस I कितना है 5/2 बराबर है। इसके बाद इसको सॉल्व करो। ये तो सॉल्व करोगे तो 8 8 2 तो 8 आपका एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 8 1 जा 1 इंटू 5 5
प्लस 8 1 जा 1 इंटू 15 15 माइनस 2 4 जा 4 इंटू 5 20 15 प्लस 5 20 20 माइनस 20 माइनस ये तो 15 प्लस 5 20 20 में से 20 को माइनस करोगे आंसर कितना 0। CD में आपका आंसर कितना आ गया 0 गया। लास्ट कौन सा बचता है BC। BC कौन सी है देखो BC कितनी करंट है I1 प्लस I2 वैल्यू निकालते हैं BC I1 प्लस I2 I1 कितना 5/8 I2 कितना 15/8 डिनोमिनेटर सेम है तो 15 प्लस 50 कितना 20/8 चाहो तो कैंसिल कर लो 4 से 4 5 जा और 4 2 जा 5/2। एक लास्ट बचता कौन सा BC हो गया। लास्ट में कौन बचता आपका BD तो BD में यहाँ पे लिख देता हूँ। BD में कौन से करंट देखो BD में B एंड D कौन सी करंट है I2 और I2 आपने कितना निकाल के रखा है 15/8। ये आपका पूरा का पूरा आपका आंसर ठीक है। तो ये किरचॉफ लॉ पे एनसीईआरटी में आपके जितने भी न्यूमेरिकल है सारे न्यूमेरिकल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका शॉर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम में आपको जब ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है तो आपको पूरा प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बनाना होगा सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने का ये बेस्ट मेथड आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर कंप्लीट करता हूँ।